अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी तालीमी मैदान के अंदर जो अहम डेवलपमेंट देखी गई है प्रोविंशियल सेक्टर के अंदर। जो इस वक्त सूबाई जो वज़ीर हैं, वज़ीर तालीम सईद गनी साहब, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि इस बार बग़ैर इम्तहानात के किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इम्तहानात इस वक्त ज़रूरी समझे जा रहे हैं और ये भी कहा कि ठीक है 60% कोर्स कंप्लीट करने की बात की गई है, लेकिन उसके अंदर भी बेज़ाब्तगी या गफलत देखने में ना आए, क्योंकि 1 फरवरी से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी क्लासेस खोलने के हवाले से जो तबादला ख्याल किया गया है, इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी भी स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास था उसमें ये बात भी सामने रखी गई है कि जो असातिज़ा कोर्स कंप्लीट कराएंगे उन चीज़ों को भी चेक एंड बैलेंस किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि कोर्स कंप्लीट किए बगैर ही इम्तहानात ले लिए जाएं, तो बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी। फिर बच्चों के हवाले से भी ये कहा कि हफ्ते में 3 दिन तालीमी मराहिल के लिए तालीमी इदारे बच्चे विजिट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे और 3 दिन फिर वो ऑब्वियसली उसको ऑफ रखा जाएगा। तालीमी और इम्तहानी स्केड्यूल के हवाले से जायज़ा लेने के लिए जो कमेटी कायम की गई है वो तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अपस्मा की जानिब से चेयरमैन मौजूद हैं तारिक शाह साहब। तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। क्या समझते हैं वज़ीर तालीम का ये जो ऐलान सामने आया है, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, इससे किस हद तक मुत्तफिक है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन? जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने ऑन बोर्ड लिया। देखिए, जो आज शहरी कमेटी का इजलास हुआ था, ये बिल्कुल अच्छे फैसले हैं और हम भी यही चाहते थे कि कोई भी बच्चा जो है वो विदाउट एग्जामिनेशन पास ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो जिस पॉलिसी बनाई गई थी और विदाउट एग्जामिनेशन पास कर लिया गया था, इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है कि बच्चे जो हैं वो उस कैलिबर के नहीं थे जो नेक्स्ट क्लास में आए और इतने वीक स्टूडेंट्स आगे प्रमोट हो गए। इवन उन बच्चों ने एग्जाम्स का सुना कि एग्जाम नहीं होंगे, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, तो तालीम का मयार इससे बहुत गिर जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम अज कम अब सिंध गवर्नमेंट जो है इस पे जो है ना वो कन्विंस्ड है कि अब एग्जाम्स होने चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ये बेहतर रखे हालात को। हम भी चाहते हैं कि स्कूल कंटिन्यूटी के साथ खुले रहें ताकि हम बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें। अच्छा, ये जो 3 दिन के हवाले से बात की गई कि बच्चा हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई के लिए तालीमी इदारे आ सकेगा या आएगा, तो ये पूरा हफ्तावार क्यों नहीं बच्चों को बुलाया जा रहा? बेसिकली देखिए, ये एसओपी फॉलो करवाए जा रहे हैं कि ठीक है। बच्चे जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और एक गैप से बैठे हैं। तो क्लासरूम्स के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली सीट टू सीट बैठे हुए होते हैं, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हाफ स्ट्रेंथ एक वक्त में आएगी। तो उसके लिए कि ये स्कूल ऐसा भी कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में चलेंगे, तो वो एक दिन के अंदर ही दोनों बच्चे सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन मेजोरिटी स्कूल्स के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती या फिर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो 2 शिफ्ट चला सके, तो फिर इसलिए ऑल्टरनेट डेज का ज्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा, क्या समझते हैं अगर 3 दिन हफ्ते के अंदर बच्चा जाएगा तो क्या कोर्स कंप्लीट हो सकेगा? जो निसाब है वो मुकम्मल तौर पर उस तक डिलीवर किया जा सकेगा बच्चे तक? जी बिल्कुल, देखिए डिलीवर किया जा सकता है कि लेकिन इस शर्त पर कि अब दोबारा से स्कूलों को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और स्कूल कंटिन्यूटी के साथ खुले रहेंगे, क्योंकि रिड्यूस तो कर चुके हैं हम सिलेबस। 60% पढ़ाना है बच्चों को, 40% रिड्यूस हो चुका है। तो जो सिलेबस तो कवर हो सकता है, लेकिन एक बस उसमें एक कंडीशन ये है कि अभी दोबारा से लॉकडाउन ना करें स्कूल का। अच्छा, कोर्स को क्या कट डाउन किया है? जिस तरह से सईद गनी साहब ने कहा कि कोर्स को मजीद कम नहीं कर सकते, लेकिन ये भी कहा कि चाहे इम्तिहानात जो एग्जाम्स हैं उनको रीस्केड्यूल कर लें। जी बिल्कुल, देखिए वैसे हमारी तो डिमांड ये है कि स्कूलों को कंटिन्यूटी के साथ खोला जाए। हम ठीक है। सिलेबस कवर करवा देंगे और बच्चे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्स को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे नेक्स्ट सेशन जो है वो मुतासर होगा। तो एग्जाम्स को बहुत ज्यादा अगर लेट करेंगे तो अप्रैल तक लेके जाए, इससे आगे ना लेके जाया जाए। अच्छा, तालीमी इदारों की अगर मैं बात करूं तो कोरोना टेस्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी बनाई है एसोसिएशन ने? देखिए, कोरोना टेस्ट उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि हर स्कूल के अंदर हर बच्चे का टेस्ट ये कर सकेंगे। इतनी तो टीम भी सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन एक अच्छा इक़दाम है कि एक टेस्ट होने चाहिए बच्चों के, लेकिन स्कूल्स की मैनेजमेंट के ऊपर ये काम ना डाला जाए, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है। हमें डेडिकेटेडली जो है ना वो एजुकेशन पे फोकस करने दिया जाए। अगर हम टेस्ट के ऊपर लग जाएंगे तो फिर तालीम भी बच्चों की मुतासर हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना फिर उसकी अटेंशन पढ़ाई की जगह दूसरी चीजों में ज्यादा डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, इम्तिहानात और स्केड्यूल जो डिसाइड किया गया है सिलेबस का, तो ये दोनों चीज़ें इस पर ज़्यादातर बात हुई है, तो इस पर
क्या इत्तेफाक राय रखा गया है कि सिलेबस कितना फीसद कम किया जाएगा, एग्जाम्स कब लिए जाएंगे, कोई अपडेट्स? तो एग्जाम्स तो अभी डिसाइड किए नहीं गए और 30 जनवरी को दोबारा मीटिंग कॉल की गई स्टीयरिंग कमेटी की, जिसमें जी ये फैसला किया जाएगा कि अब आया कैलेंडर होगा क्या, एग्जाम्स कब होंगे। लेकिन जहां तक बात सिलेबस की है, तो सिलेबस रिवाइज किया जा चुका था पहले ही और उसको श्रिंक कर दिया गया था एसएलओ के मुताबिक, स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक, कि बच्चों को सिलेबस कम भी हो जाए और लेकिन लर्निंग आउटकम्स जो है वो उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए बच्चों का। तो ये काम पहले हो चुका है, 60% जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक तकरीबन एक साल की अगर मैं बात करूं तो 2020 का जो साल गुजरा वो बच्चों पर खासा ब्रेक डाउन की सूरत हाल में कितना मुश्किल होगा बच्चों को दोबारा से रिकवर करना असातिज़ा के लिए? देखिए असातिज़ा के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे तो वीक तो हो ही गए जी एजुकेशन में, उनको एजुकेशन में स्ट्रांग भी करना है। सेकेंडली जो है वो बच्चों पढ़ाई से, बच्चे जो है वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर चले गए, क्योंकि अब उनको पढ़ने की आदत ही नहीं रही है घर में बैठकर। तो उनको पढ़ाई की तरफ लाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो रूटीन उनका आउट हो गया। सुबह एक तो सुबह भी उठने का रूटीन आउट हो गया उनका। तो ये जी। सब के चैलेंज आएगा और इस चैलेंज को पूरा करते करते और इस नुकसान को पूरा करते करते हमारी प्रोडिक्शन ये है कि 2 से 3 साल तो कम से कम लग जाएंगे। अच्छा, 2 से 3 साल का अरसा दरकार है। अच्छा, एक बात और कहते नजर आए सईद गनी साहब के निसाब कम करने के बावजूद अगर निसाब ना पढ़ाया जा सके तो ये ज्यादती होगी। तो इस हवाले से इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एसोसिएशन ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? देखिए अभी तो कोई स्ट्रेटेजी इसलिए भी हम नहीं बना पा रहे, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं तो वो इसलिए नाकाम हो जाती है क्योंकि स्कूल की डेट आगे बढ़ा दी जाती है, नेक्स्ट डेट दी जाती है कि अब स्कूल इस डेट पे खुलेंगे। तो पहले हम तो वेट कर रहे हैं कि स्कूल प्रॉपरली खुल जाए दोबारा से, उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे ताकि वो इम्प्लीमेंट भी हो सके। नहीं, 8 से 9 दिन रह गए अब तक जो बातें सामने आई थी फर्स्ट फैब की, और फिर एक दिन पहले ही दोबारा तबादला ख्याल किया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त प्रॉपर लेआउट होना चाहिए एसोसिएशन के पास कि किस तरह से टेकअप करेंगे मामला? देखिए ये स्कूल टू स्कूल मैटर करता है, ये एसोसिएशन का डोमेन भी नहीं है। ये जी स्कूल जो है वो अपनी प्लानिंग वैसी कर चुके हैं कि बच्चों को किस तरह सिलेबस कवर कराना है, किस तरह पीरियड्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सब स्कूल्स के डोमेन में है, वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिशा साहब, इस हवाले से अपडेट किया। नाज़रीन, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने कुछ चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस लेकर आए इस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के अंदर, जिसके अंदर जो 1 फरवरी से स्टार्ट रीओपनिंग हो रही है प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल क्लास की। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़ेर गौर आया कि सिलेबस को वैसे ही कम कर दिया गया है और ये कहा गया कि 60% जो श्रिंक कर दिया गया, 60% सिलेबस आपने कंप्लीट करवाना है। तो इस पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि असातिज़ा अगर निसाब कम करने के बावजूद निसाब को डिलीवर ना कर सके बच्चों तक तो ये ज्यादती होगी। जबकि 3 दिन अगर एक बच्चा हफ्ते के अंदर स्कूल बुलाया जा रहा है तो 3 दिन में कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, ये बड़ा चैलेंज है प्राइवेट स्कूल्स के लिए और स्पेशली अगर प्रिसाइजली बात करूं तो टीचर्स के लिए। अब ये भी देखना है कि हमेशा फैसला किया जाता है और फिर एक नई तारीख दे दी जाती है तालीमी मराहिल के लिए, तालीमी इदारों को खोलने के लिए। अब देखना है कि 1 फरवरी से ये जो स्कूल्स की रीओपनिंग का मामला है इसके ऊपर क्या फैसला होता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे।